Yeah, saying welcome to my channel Finding the Success. So today I will tell you physical and chemical changes, and it is second part video in which we cover the next topic of this chapter. So let's go to the topic. हम लोगों ने फिजिकल चेंज तक कर लिया था, अब हम लोग केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे. तो अ चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन. ऐसा चेंज जिसमें आप क्वाइट फैमिलियर होंगे इस चेंज से, जैसे कि जो जंक लग जाती है आयरन में, उससे तो आप उस एग्जाम्पल से तो आप पूरा का पूरा फैमिलियर हो गया, आप लोगों ने देखा भी होगा. और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जैसे बताया गया आपको कि आपको एक आयरन का पीस छोड़ देना है कुछ समय के लिए बाहर. उसको उसमें एक ब्राउनी सब्सटेंस जो है वो एक्वायर कर जाएगा. उसी सब्सटेंस को रस्ट कहा जाता है और उस प्रोसेस को रस्टिंग कहा जाता है. ठीक है. और ये सब्सटेंस जो ब्राउनिश तरह का उसके ऊपर रहता है उसको रस्ट कहते हैं. और यह प्रोसेस होता है जिसमें ब्राउनी सब्सटेंस उस आयरन पे पूरा कवर हो जाता है, उस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं. Iron gate of parks or farmland, iron benches kept in lawns and garden, almost every article of iron kept in open gate rusted. अगर हम आयरन गेट जो पार्क में होता है, फार्म लैंड्स, इन सारी चीज़ों को देख लें, अगर ये खुले जगह पे रहेंगे, अगर ये सारे आर्टिकल जो हैं आयरन का अगर ये खुले जगह पे रहेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से रस्ट हो जाएंगे, पूरा का पूरा इसमें जंक लग जाएगा. At home, you must have seen shovels and spades getting rusted when you exposed to the. आप लोगों ने देखा होगा, आप शॉवल्स स्पेड्स, शॉवल्स का मतलब हो गया करछा, या फिर इसको बेलचा भी कहते हैं. अरे ये तो शॉवल्स उसी को कहते हैं, स्पेड्स. तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग अपने घरों में देखते होंगे. शॉवल, स्पेड्स, ये सब भी रस्ट हो जाते हैं. या फिर उसको क्या कहते हैं, खुरपी देख लो, वो भी आयरन का बना रहता है. ठीक है. उसको भी आप लंबे टाइम तक छोड़ दोगे तो उसमें ऑलरेडी वो भी रस्ट हो सकता है. यहाँ पे शॉवल्स, आप खुरपी समझ लो, ये बेलचा जैसे कि. और एग्जांपल देख लो अपने बाथरूम में जिसमें आप कपड़े टांगते हो, वो भी देख लो, वहाँ पे भी वो भी रस्ट हो जाता है. अगर उसमें ज़्यादा पानी वानी जाता है, पानी में रहा, ओपन प्लेस पे रहता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जंक लग जाता है. ठीक है. तो चलिए अब क्या बोल रहा है. एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉवल्स एंड स्पेड गेटिंग रस्टेड. आप लोगों ने शॉवल, स्पेड जो है वो रस्ट हो जाता है, आप घरों में भी आप लोगों ने देखा होगा. बेलचा, करच, ये सब जो है वो रस्ट हो जाता है व्हेन एक्सपोज्ड, जब हम इसे एक्सपोज करते हैं एटमॉस्फेयर में कुछ देर के लिए. अगर हमने इसे एटमॉस्फेयर में थोड़ी देर के लिए बाहर के वातावरण में छोड़ दिया तो ये रस्ट हो जाएगा. इन द किचन अ वेट आयरन पैन, जिसको तवा कहते हैं, ऑफन गेट रस्टेड. अगर वो तवा जो होता है, अगर वेट तवा को आप वैसे ही खुले रख दो कुछ देर के लिए तो उसमें भी वो भी रस्ट हो सकता है. रस्ट इज़ नॉट आयरन. रस्ट जो है वो आयरन नहीं है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इज डिपॉजिट. ये आयरन से डिफरेंट होता है जो आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है. Let us consider a few more changes where new substance are formed. कुछ और चेंजेस देखते हैं जहाँ न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं. एक्टिविटी 6.6 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर. ये टीचर के द्वारा टीचर के सामने में करो या फिर टीचर से क्या कहते हैं सजेशन लेके करो. तो क्वेश्चन क्या दिया है आपको. इट इज़ डेंजरस टू टूक फॉर अ लॉन्ग एट बर्निंग मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम की रिबन को ज़्यादा देर तक, अगर जो एक्टिविटी बता रहा है ना आपको उसमें मैग्नीशियम रिबन का आई होप कोई यूज़ है, तो उसको डेंजरस होगा कि अगर आप उसको लॉन्ग टाइम तक बर्न करते रहो. द टीचर शुड बी एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन. मतलब देखते नहीं रहें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब स्टेयर वहीं पे खड़े ना रहें, क्योंकि उसकी स्मेल और उसमें जो केमिकल्स प्रेजेंट होकर जो आग बर्न के बाद उड़ेंगे आपके आँख नाक, जा तो सकते हैं, तो ज़्यादा देर तक वहाँ खड़े ना रहें. ये टीचर को एडवाइस किया गया है इस चीज़ के लिए. गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थीन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम की रिबन आपको ले लेनी है या फिर इसके थीन स्ट्रिप, छोटी सी पीस ले लेनी है आपको. क्लीन इट्स टिप विद द सैंड पेपर. सैंड पेपर से उसके टिप को क्लीन कर देना है. ब्रिंग द टिप नियर कैंडल फ्लेम. और एक कैंडल फ्लेम के पास उसकी टिप को जो है वो लाना है. इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट. एक बहुत चमकदार ब्रिलियंट वाइट लाइट से वो बर्न करेगी. वन इट इज़ कम्प्लीटली बर्नड इट लिव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश. वहाँ पे एक ऐश प्रेजेंट होगा. डज द ऐश लुक लाइक अ मैग्नीशियम रिबन.
क्या वो मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखता है? द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन से आप इसको देख सकते हो। तो मैग्नीशियम जो Mg में लिखा था ऑक्सीजन O2, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया MgO, कन्वर्ट कर दिया, सब दोनों को ऐड करके ये बनाया गया है। द इक्वेशन हेयर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। यहाँ पे जो इक्वेशन है वो मैथमेटिक्स से डिफरेंट है। इन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम्स। यहाँ पे एरो जो इम्प्लाई का होता है ना, उसका मतलब है बिकम्स। मतलब ये जो साइन यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स में देते हैं, इसका मतलब ये निकला। तो इसका मतलब यहाँ पे कि ये दोनों के मेल से ये बन जाता है, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इन इक्वेशंस एट दिस स्टेज। इसमें कोई भी, इस चीज़ में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको मैथ के क्वेश्चंस और इसके क्वेश्चंस में डिफरेंस लगेगा, तो इसको मैथ के क्वेश्चन के जैसा मत समझना, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। ऐश को कलेक्ट कर लीजिए और छोटे अमाउंट ऑफ वाटर में, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में उसको मिक्स करिए। स्टेट द मिक्सचर वेल मतलब मिक्सचर को अच्छे से मिला लेना है। टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। टेस्ट करना है मिक्सचर को ब्लू और रेड लिटमस पेपर्स की हेल्प से। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। क्या रेड लिटमस से ब्लू में चेंज होगा या फिर ब्लू लिटमस पेपर से रेड लिटमस में? तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट, इस टेस्ट के बेसिस में हाउ डू यू क्लासीफाई एक्यूअस सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। तो ये जो सॉल्यूशन हम लोगों ने बनाया है पानी और मैग्नीशियम ऑक्साइड की हेल्प से, जो ऐश बचा था इसकी हेल्प से, तो क्या ये क्या एसिडिक है या बेसिक है नेचर में? तो कैसे इसका पता लगाएंगे? ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। जैसे हम डिजॉल्व करते हैं ऐश को वाटर में, वो एक नया सब्सटेंस बन जाता है। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन में अब हम लिख सकते हैं इसको। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, जिसमें हम वाटर ऐड करके H2O, उसको शॉर्ट में लिखते हैं। तो क्या बना हमारा? बिकम्स, क्या बन गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, MgOH2, ठीक है, ये बना हमारा। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5, हम लोग ने चैप्टर 5 में क्या पढ़ा है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एक नया सब्सटेंस है जो फॉर्म हुआ मैग्नीशियम के बर्निंग पे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक दूसरा नया सब्सटेंस है जो फॉर्म हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर को मिक्स करने के बाद, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम लोग एक्टिविटी 6.7 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक एक एक्टिविटी पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें नई नई चीज़ें आपको इक्वेशंस फॉर्म कैसे करेंगे तो वो आपको बताया गया। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Like my video, share my video, subscribe my channel and tap the bell icon also. Okay, bye.